मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अंबिया किराम को दुनिया में भेजने का असल मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात पर कादिर है, एक दफ़ा आसमान से ऐलान करवा देता, सारे लोग उसको मान लेते। मगर नबियों के भेजने में असल मकसद और मसलहत ये है कि लोग उज़्र पेश करते कि दीन के इस हुक्म पर अमल करना मुश्किल है, वो काम कठिन है, ये ज़रा सा भारीपन है। इसलिए नबी को भेजा कि नबी जिस काम का हुक्म करता है उस काम पर अमल करके दिखलाता है। ऐ लोगों, अगर तुम्हारे लिए ये काम मुश्किल है तो हमें भी ये काम मुश्किल होना चाहिए। इंसानों में, लोगों में शादियां भी हैं, बच्चे भी हैं, कारोबार भी हैं, और नबी ने सब कुछ किया है। हत्ता कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की हैं। आज तो हमको पता भी नहीं है, लेकिन उनमें इंसाफ, अदल और सबों के हुकूक को अदा किया है। नमाज, तिजारत, ज़कात, रोज़ा, हज, जितने भी अहकाम है, नबी उस काम को करके उम्मत को बतला दिया कि दीन पर अमल ऐसे किया जाता है इसी दुनिया में रहकर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी अमल करते रहे और लोगों को दीन का पैगाम पहुंचाते रहे। लेकिन जिसकी किस्मत में हिदायत न लिखी हो, मक्का वाले, रिश्तेदार, खानदान सब बेगाना हो गए, सब दुश्मनी पर तुल गए और मान के नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोचकर ताइफ का सफर किया कि मुमकिन है कि ताइफ वाले इस दीन के अहकाम को कबूल कर लें। और जानते हैं, ताइफ काफी ऊंचाई लेवल पर है, तकरीबन 200-300 फीट ऊंचाई पर है मक्का लेवल से, और 85 किलोमीटर दूर है। वहाँ एक सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक भी है। मेरी दुआ है कि आप सब भी देखें, मैंने देखा है। ताइफ में जब गए तो ताइफ वालों ने और जुल्म का पहाड़ ढा दिया, पत्थर बरसाए, लहूलुहान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन पर कायम रहे, दीन के दावत को लोगों तक पहुंचाते रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 53 साल की हुई, इसका मतलब यह है कि 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। नबूवत के 13 साल तक, नबूवत के बाद 13 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहकर लोगों को दीन की तबलीग, दावत देते रहे, अल्लाह के अहकाम को पहुंचाते रहे। उन लोगों ने मान के नहीं दिया। आजिज़ आकर मजबूरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आबाई वतन मक्का को छोड़कर 53 साल की उम्र में मदीना हिजरत किया, और मदीने वालों ने लब्बैक कहा, इसीलिए उनका नाम अंसार पड़ा है। उन्होंने मदद किया है, नुसरत किया है। मेरे भाई, ये रब्बीउल अव्वल का महीना, बहुत सारे लोग इसको खुशी में, जुलूस में, त्योहार के शक्ल में मनाते हैं, मगर उसी जगह ये भी सोचना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जो कठिन मामला पेश आया, जो उनको सताया गया, जो उन पर जुल्म के पहाड़ ढाए गए और मजनून साहिर का नौजुबिल्लाह इल्जाम लगाया गया, किसके लिए? आप तो बख्शे बख्शाए थे। हम उम्मतियों के लिए, हम आपके लिए, आपकी हमेशा ख्वाहिश ये थी कि लोग दीन में आ जाते, अल्लाह का कुर्ब इख्तियार कर लेते और जन्नत में जाने का हकदार बन जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां भी की है, मालूम भी है। आज के मुसलमान को ये तो मालूम होगा कि ईशान किशन कितना रन बनाया, ये मालूम तो होगा कि सिराज ने कितनी विकेट लिया। ये मालूम नहीं होगा मुसलमान के बच्चों को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ क्या थी, आपने शादियां कितनी सी की, आपकी बेटियां कितनी थी, आपके बेटे कितने थे, मक्का में कितना दिन रहे। नबी का बहुत बड़ा एहसान है हम पर, बहुत बड़ा एहसान है। अगर नबी ना आते तो हम तो अल्लाह को नहीं पहचानते। नबी आकर बतला गए
تب تو میری یہ حالت ہے، ہم دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ اگر نبی نہ آتے، نبی کر کے نہ بتلاتے تو پھر ہم لوگوں کا کیا حال ہوتا۔ اس لیے اس بات کو جانیے، نبی سے جو رشتہ ہے امت کا، وہ اسی وقت حق ادا ہوگا جب نبی کی بات کو مانیں گے، لبیک کہیں گے۔ نبی کی تاریخ اور سیرت کو اللہ رب العزت نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے لوگوں، دنیاوی زندگی میں تمہارے نبی کی زندگی، اچھی زندگی موجود ہے۔ کھیتی کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی دیکھ لو، شادی کرو، دوستی کرو، جو بھی کرو، کھانا کھاؤ، سو بیٹھو، نہاؤ، عبادت کرو، ہر چیز میں نبی کی زندگی کا عمل موجود ہے۔ وہ ہمارے لیے سبق ہے، سیکھنے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں، معلوم بھی نہیں، بیوی کا نام بھی پتہ نہیں ہوگا ہم کو، اور ہم نبی کے امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، زینب، کلثوم، رقیہ، فاطمہ۔ 11 بیویاں تھیں، حضرت خدیجہ، سودا، حضرت عائشہ، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، صفیہ بنت حیی بن اخطب، حفصہ بنت عمر، عائشہ بنت ابوبکر صدیق، حضرت میمونہ، حضرت جویریہ، ماریہ قبطیہ۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، جو ہم مسلمانوں کی ماں ہیں۔ آپ کے 3 اولاد تھے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام آمنہ، نانی کا نام برہ، نانا کا نام وہب، دادی کا نام فاطمہ۔ یہ جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم نبی کی امت ہیں، نبی کا میرے اوپر حق ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو لوگ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، لیکن وہ اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب کہ ہم نبی کے طریقے کو اپنا لیں گے، جب ہم نبی کی سنت پر عمل کریں گے، نبی کی تعلیم کو اپنی زندگی میں ڈھالیں گے، تب ایک نبی کا جو حق ہے امت پر، وہ امتی ہونے کا حق ادا ہوگا۔